जय हिंद। स्वागत है आपका उत्कर्ष जीएस क्लासेस पे। हम लोग इस चैनल पे पूरी की पूरी जीएस क्लास करेंगे बारी बारी से। ऐसा नहीं है कि अगर जीएस का क्लास हम बोल दिए कि हम लोग इस चैनल पे करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको पूरी की पूरी जीएस हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, हम एक विषय से स्टार्ट करेंगे, उस विषय को ख़त्म करने के बाद हम दूसरे विषय पे आएंगे। ठीक है, जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बच्चों आप सबको पता होगा, जैसे मान के चलिए कि हम लोग को अगर आज पढ़ना है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के लिए हम लोग को सबसे पहले याद करना होगा वर्ल्ड मैप। कि वर्ल्ड मैप अगर सर हमको समझ में आएगा तभी तो हम ज्योग्राफी क्लियर कर पाएंगे। जैसे कहेगा सर वर्ल्ड मैप का क्या ज़रूरत है ज्योग्राफी में, तो आपको अगर हम बता दें कि वर्ल्ड मैप का अगर ज़रूरत क्या है ज्योग्राफी में, तो जैसे मान के चलिए कि आपको हम बोले कि नॉर्थ अमेरिका का जो जलवायु है वो दक्षिण पश्चिमी जलवायु है। मान लीजिए हम अगर आपको ऐसा कह रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ है और नॉर्थ अमेरिका की जलवायु दक्षिण पश्चिम कैसे है। अगर आपको हम कह दें कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो मैक्सिको की खाड़ी से बहती है, ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है मैक्सिको की खाड़ी कहाँ है, आपको कह दे रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताइए, आप कहेगा सब कैसे बता देंगे, रॉकीज पर्वत कहाँ है वही हमको पता नहीं है, तो उसका ऊंचा चोटी हम कैसे बता देंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडीज पर्वत कहाँ है तो आप कैसे बता पाइएगा, क्योंकि एंडीज पर्वत कहाँ है, एंडीज की ऊंची चोटी कौन सी है, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम लोग वर्ल्ड मैप का सहारा लेते हैं। अगर मान के चलिए कि हम लोग कह दें कि ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं ना, हमको बताइए कि अमेजन का जो नदी है उससे अमेजन के वर्षा वनों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो पहला नंबर बात है अमेजन का नदी कहाँ है वो पता ही नहीं है, अमेजन का वर्षा वन कहाँ है वो पता ही नहीं है, और हम किस प्रकार से डील कर पाएंगे कि अमेजन का वर्षा वन और नदी में क्या दिक्कत है या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको सेगमेंट पढ़ना पड़ता है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप दोनों की आवश्यकता होती है। अब जैसे बात करें आपको वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की, तो आप सबको मैं बता दूं कि आप ये सोच के आप ताजुब हो रहे होंगे या कह दे तो आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि सर व्हाइट बोर्ड पे मैप पढ़ाना संभव कैसे है। क्योंकि अगर बात करें हम मैप की तो मैप तो सर आप लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़े हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या पहले के ज़माने में आज से 4 से 5 साल पहले डिजिटल बोर्ड हुआ करती थी? हम मानिए कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड उपलब्ध नहीं है, हम व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड वाला फीलिंग नहीं आएगा। हाँ, लाल पीयर हरियर कलर नहीं दिखेगा, लेकिन कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं होगी। भरोसा कीजिए, पढ़िए, अगर समझ नहीं आए, क्लास में याद नहीं हो, फिर आप हमको बताइए। लेकिन अगर आपको याद हो जाता है, अगर क्लास में सारी बातें समझ में आ जाती है, अगर क्लास में आपको लगता है कि हाँ हमको यहाँ से कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो फिर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड मैप। अगर हम आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताएं तो ज्योग्राफी को जब हम लोग टर्म तोड़ते हैं तो एक होता है जियो और एक होता है ग्राफी। एक होता है जियो और एक होता है ग्राफी। जियो का मतलब आप लोग मान लेते हैं कि पृथ्वी भी होता है, और ग्राफी देखिए किसी भी चीज़ के अंत में, जैसे बात करें हम पृथ्वी, या पृथ्वी छोड़िए ना, किसी भी चीज़ के अंत में अगर लोजी और ग्राफी ये दो चीज़ जब लगते हैं तो उसका मतलब हो जाता है उनका अध्ययन करना। बात समझ में आ रहा है? जैसे डर्मिटोलॉजी का नाम सुने हैं, डर्मिटो मतलब होता है चमड़ा और लॉजी मतलब होता है उसका अध्ययन करना। जैसे साइटोलॉजी का नाम सुने हैं, कोशिका का वैज्ञानिक नाम है साइटो और लॉजी मतलब होता है उसका अध्ययन करना, यानी साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन करना। उसी प्रकार से ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब क्या हो जाएगा आपका अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सर पृथ्वी का अध्ययन करना ही बस अगर ज्योग्राफी है तो फिर हम लोग चंद्रमा को क्यों पढ़ते हैं, फिर हम लोग तारों को क्यों पढ़ते हैं, फिर हम लोग सूर्य को क्यों पढ़ते हैं, फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि 9 ग्रह था अभी 8 हो गया, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया? क्योंकि सर आपने तो कहा कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। इस पर बहुत सारे विवाद छिड़े और बहुत सारे वैज्ञानिक आए, लेकिन अभी हम आपको उतना डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। डिटेल में हम आपको तब बताएंगे जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे। फिलहाल अभी हम वर्ल्ड मैप पे आने वाले हैं, तो वर्ल्ड मैप पे आने वाले हैं, तो वर्ल्ड मैप पे उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट, इसके लिए आपको हम ज्योग्राफी बता रहे हैं। क्लियर है? अब जैसे मान के चलिए कि पृथ्वी, ज्योग्राफी को उस तरीके से अगर पढ़ना है तो उसको 3-4 टाइप में बांट दिया गया है। जैसे एस्ट्रोनॉमी बात कर लीजिए, एस्ट्रोलॉजी बात कर लीजिए, जियोलॉजी बात कर लीजिए, ज्योग्राफी बात कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एस्ट्रोनॉमी हो गया, पहले क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमी हो गया। अब एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत भूगोल के सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड कहे या तारों कहे, इस सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? इनका अध्ययन एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। अब बात करें एस्ट्रोलॉजी का, तो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जो कि आपको पढ़ना ही नहीं है। कभी सुने हैं कि बिहार पुलिस में एस्ट्रोलॉजी पूछा हो, कभी सुने हैं कि यूपी पुलिस में एस्ट्रोलॉजी पूछा हो, कभी सुने हैं कि दरोगा में एस्ट्रोलॉजी पूछा हो, और ऐसे
जब बात करें तब एक नंबर बात आपको हम बताते हैं। बहुत सारे टीचरों का या बच्चों का ये डाउट रहता है कि मास्टर साहब आप पढ़ाने आ गए हैं, आपका एक को परीक्षा निकला है, तो आपको हम पहला बात बता दें कि मेरा परीक्षा निकल जाता है लेकिन दौड़ ही नहीं हमसे हो पाता है। जैसे अभी भी 2-3 दौड़ है जिसका तैयारी हम कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि बॉडी वेट थोड़ा ज़्यादा होने के कारण दौड़ संभव नहीं हो पाता। जो बात है आपसे हम क्लियर बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जाम नहीं निकलता है। तो एग्जाम निकलता है लेकिन दौड़ नहीं हो पाता है, या फिजिकल में हम किसी वजह से रह जाते हैं, इसलिए नहीं। आपका ये डाउट हम क्लियर कर देंगे कि आपने एग्जाम निकाला है, तो जी बिल्कुल हमने एग्जाम निकाला है, तभी आपको बता रहे हैं और अपना जितना एक्सपीरियंस है सारा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आ रही होगी तो बताइएगा। आइए, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ज्योतिष विज्ञान, तीसरा आता है आपका जियोलॉजी, और चौथा आ जाता है आपको ज्योग्राफी। चौथा आता है आपको ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, इसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के भू सतहों का अध्ययन करते हैं। भू सतहों का मतलब कहिए कि पृथ्वी के जो अपर पार्ट है, पृथ्वी के जो ऊपर का सतह है, उसका अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। और जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के भूगर्भों का अध्ययन करते हैं, यानी पृथ्वी का जो अंदर का जो भी चीज है, जैसे क्रस्ट पढ़ते हैं आप लोग, मेंटल पढ़ते हैं आप लोग, कोर पढ़ते हैं आप लोग, सीमा पढ़ते हैं आप लोग, सियाल पढ़ते हैं आप लोग, नीफे पढ़ते हैं आप लोग, इन सब का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? इन सब का अध्ययन हम लोग जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आपको बात इतना समझ में आई? यानी हम सर शुरू से एक बार बताते हैं कि ज्योग्राफी जो है उसको 2 पार्ट में बांटा गया। जियो और ग्राफी का जो इसका मतलब होता है कि पृथ्वी का अध्ययन करना। इसको हम लोग सुविधा के अनुसार 4 पार्ट में बांट के पढ़े हैं। ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन करना, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन करना, उसके बाद जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंतर्गत भूगर्भ विज्ञान का अध्ययन करना, और ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी के सतहों का अध्ययन करना। बात इतना समझ में आया? एक बार और रिपीट करते हैं। जियो का मतलब होता है सर पृथ्वी, ग्राफी का मतलब होता है सर अध्ययन करना, यानी पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है सर? ज्योग्राफी कहलाता है। और इसको हम लोग 4 भाग में बांट के पढ़ते हैं। पहला हो गया सर एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांडों का अध्ययन करते हैं, एस्ट्रोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन करते हैं, लेकिन हम लोग को करना नहीं है बिकॉज हमारे सिलेबस में ज्योतिष विज्ञान नहीं है। उसके बाद जियोलॉजी जिसके अंतर्गत हम लोग भूगर्भ का अध्ययन करते हैं, और ज्योग्राफी जिसके अंतर्गत हम लोग सतहों का अध्ययन करते हैं। हमको लग रहा है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको किसी विशेष प्रकार का तकलीफ नहीं न है? अगर नहीं है तो हम आइए आगे बढ़ते हैं। कहिएगा सर कि ब्रह्मांड को पढ़ना जरूरी है। आप एक बात हमको बताइए, आप ही लोग, जैसे आपके घर में अगर बच्चा पैदा लेता है तो मान के चलिए कि हम लोग कहते हैं कि बच्चों का अध्ययन करना जरूरी है, यानी मनुष्य का अध्ययन करना जरूरी है। सर क्या मनुष्य का अध्ययन क्यों करेंगे? क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की बीमारी होती है तो आपके बॉडी का जान पहचान हमारे पास उपलब्ध नहीं रहेगा, हम लोग के पास उपलब्ध नहीं रहेगा, तो कोई भी डॉक्टर या कोई आपका इलाज कैसे कर पाएगा? अगर आपके किडनी में कोई इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर को पता नहीं कि किडनी कौन होता है, दायां वाला कि बायां वाला, पता चला किडनी का चिर दिया दिल, तो करवाया जाएगा कि नहीं करवाया जाएगा सिस्टम? तो इसलिए बॉडी का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि बॉडी के बीमारियों को दूर किया जाए। अब मान के चलिए कि पृथ्वी पे भूकंप आ रहा है और लोगों को पता नहीं है कि सर भूकंप कैसे आ रहा है, और जब लोगों को पता नहीं होगा सर भूकंप कैसे आ रहा है, तो लोग कैसे बता पाएंगे कि भूकंप आया, कि ज्वालामुखी फटा, कि कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं बता पाएंगे। बात आप मेरी समझ रहे हैं ना? और जब लोग नहीं बता पाएंगे तो बहुत सारी मौतें होगी, जान जाएगी। उससे तो भूकंप का रियली में कोई नहीं बता पाता है, लेकिन मौसम के बहुत सारे विभागों का बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। बात आपको समझ में आ रही है ना? तो जब इतना बात हमको जानना है तो क्या खोजना पड़ेगा कि नहीं खोजना पड़ेगा? अभी वैज्ञानिक शोध करते हैं, पता करते हैं कि भूकंप कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा, प्लेटों के टकराव से आ रहा है। कुछ हद तक पता कर चुके हैं कि प्लेट गति करेगा, उसमें टकराव होगा तो भूकंप आएगा। तो आगे की स्थिति जानने के लिए लोग जानते हैं। अब बताइए कि अगर आप पढ़ लिए, इतना तो कन्फर्म जानते हैं कि मनुष्य के शरीर के बारे में जानना है तो मनुष्य के बारे में जानना होगा, तो फिर आप ई काहे कहते हैं कि बच्चा जन्म कैसे लेता है, जनन कैसे होता है, ओहो हमको बताइए। क्योंकि आपको ई पता है ना कि अगर कल के डेट में बच्चा नहीं होगा तो जनन कैसे होता है, हमको पता रहेगा तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग पृथ्वी को पढ़ रहे हैं और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई हमको पता नहीं है, तो क्या संभव है कि कुछ हो पाएगा? तो पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के लिए हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ते हैं, तारा को पढ़ते हैं, और किस भाग में पढ़ते हैं? तो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, सर एक बार और समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात में क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब आगे कहिए तो हम लोग वर्ल्ड मैप शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का समझ में आया। और ज्योग्राफी के फादर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी के पिता जो है ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। किनको? इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। क्लियर है? इससे आगे बढ़ा जाए। आइए बात करते हैं हम आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो वैसे तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको पहले उत्पत्ति बताएं पृथ्वी की, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद हम आपको बताएं कि एक एक महाद्वीप कैसे बना था, और उसके बाद आपको हम क्लियर करें कि महाद्वीप कैसे है, क्या है, नहीं है, उसके बाद पढ़ाएं। लेकिन इतना जब झोल में हम फंसेंगे तो हम वर्ल्ड मैप पे नहीं आ पाएंगे, हम फिजिकल ज्योग्राफी पे चल जाएंगे। और अभी मेरा मोटिव फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने का नहीं है, अभी मेरा मेन मोटिव वर्ल्ड मैप पढ़ाने का है, क्योंकि पहले नक्शा क्लियर हो जाएगा तो फिजिकल ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम आपको शॉर्ट में उठा रहे हैं, और शॉर्ट में उठाने का मतलब यहाँ समझिएगा। अब ऐसा नहीं है कि कह दिए सर जी शॉर्ट में उठा रहे थे क्वेश्चन नहीं टकराएगा, इतना आप मान के चलिए कि वर्ल्ड मैप से आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि प्रेरिज घास का मैदान कहाँ है, प्रेरिज घास का अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री चैनल काटता है, कि कुछ इंडियन मैप का क्वेश्चन हो गया, कुछ सवाना घास का मैदान कहाँ है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ है, रॉकीज पर्वत कहाँ है, एंडीज पर्वत कहाँ है, फॉकलैंड की जलधारा कहाँ से बहती है, कनारी की जलधारा कहाँ से बहती है, गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, ये सब क्वेश्चन आप लोग जो पढ़ते होंगे उनको मिला होगा, ये सब क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये वर्ल्ड मैप का है, और वर्ल्ड मैप कोई पढ़ाना चाहता नहीं है, क्योंकि जब ये वर्ल्ड मैप आप पढ़ाना चालू कीजिएगा ना, अब बच्चा को तनियो एको रत्ती समझ में नहीं आया ना कि वो पूरे छोड़ देगा आपका क्लास, कहेगा नहीं नहीं मास्टर अच्छा नहीं, वर्ल्ड मैप पढ़ाइए नहीं पा रहा है। ये नहीं कहेगा कि थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल नहीं करेगा, आपका क्लास छोड़ देगा। और वैसे आपको बता दें कि अगर आपको वर्ल्ड मैप पढ़ना है तो वो एटलस लेना पड़ेगा, और एटलस ले ही लीजिएगा। वैसे मेरे पास अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है एटलस, 1 मिनट हम आपको एक एटलस दिखा देते हैं। देखिए यही है आपका एटलस, ये हमारे पास भी उपलब्ध है ये एटलस। तो ऐसा एगो जरूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का लीजिएगा, हम कोई कंपनी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एटलस एगो रहेगा तो इसमें नक्शा का फोटो रहता है, आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। देखिए है ना, हम लोग पढ़ते थे तो पूरे घसे हुए हैं, देखिए पूरे के पूरे इसको ना पूरे के पूरे एकदम देख रहे हैं, लिख दिए थे इसी में। तो जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे उस टाइम इसको लिखे थे। ऐसे ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अभी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। तो एटलस ले लीजिए। खैर आते हैं, देखिए स्टार्टिंग में एक जो पिंड था, एक जो पृथ्वी था वो बना कैसे, तो पृथ्वी के अंदर में कुछ ठोस भाग था और जिसका नाम था पेंजिया। ठोस भाग का नाम क्या था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ जो था वो पानी भरा हुआ था। पेंजिया के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी भरा हुआ था, और इस पानी का नाम था पेंथलासा। क्या नाम था? पेंथलासा। इसको सागर कहते थे, ठीक है। और पेंजिया बीच का जो ठोस भाग था उसका नाम था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था इसका भाग का नाम क्या था? पेंथलासा। अब आपके गाँव में नदी होगा, और नदी नहीं है तो तालाब होगा, और तालाब नहीं है तो पोखरी होगा, और पोखरी नहीं है तो गड़हा होगा, या कुछ तो होबे न करेगा। और नहीं है तो नाली, देखे नाली, कहीं भी है नाली, छोड़े नल देखे नल। अब वो कहे वो नहीं देखे मास्टर साहब, वो तो देखबे किए नल। अब जब नल को चालू करते हैं तो नल का जब पानी गिरता है तो प्रेशर से वहाँ पे गड्ढा होता है कि नहीं होता है? आप कहिए हाँ कि ना, बताइएगा। बोलेगा हाँ ना, बोलिए जी। नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है? तो कहे ना हाँ होता है। तो जब नल को खोलते हैं तो नीचे गड्ढा होता है पानी के प्रेशर से, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि नदियों द्वारा कटाव नहीं किया जाता होगा कोर का? नदी का जब धार चलता है साइड में, तो क्या साइड का जो मिट्टी है उसको नदियां नहीं काटती होगी? आप कहिएगा सर बिल्कुल काटती होगी। कैसे नहीं काटती होगी? बात समझ में आ रहा है? नदियां जब काटती है मिट्टी को साइड में, तो जब मिट्टी अगर मान के चले नदी का पानी यहीं तक है, नदी का पानी यहीं तक है और मिट्टी का कोर यहाँ तक है, तो नदी इस साइड से एकदम नीचे से काट देगी। और जब नीचे से काट देगी तो इस वाले चीज को बेस नहीं मिलेगा, तो ये वाला धस जाएगा, जरा गाँव में कहते हैं कि धसना गिर गया है। उत्तराखंड पे आप सुने होंगे कि पहाड़ फिसल गया है। फिसलने का मतलब ये कि धंस गया है, यानी उतना दूर का हट गया है। बात आपको मेरी समझ में आ रही है ना? इसी प्रकार से ये बीच में जो ठोस भाग था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो सागर का नाम था पेंथलासा, धीरे धीरे इस पेंथलासा का पानी जो है ये पेंजिया के अंदर घुसना शुरू हुआ, और पेंजिया को 2 भागों में बांट दिया। कितना भाग में बांट दिया जी? 2 भागों में। आइए ना एक बार समझिए। पेंजिया, बीच में जो ठोस भाग था उसका नाम था सर पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो पानी वाला भाग था उसका नाम था पेंथलासा। बोलिए ना जी, क्या था? पेंथलासा। बीच में जो ठोस भाग था उसका नाम क्या था जी? तो पेंजिया। उसका नाम क्या था? पेंजिया। और चारों तरफ पानी वाला भाग था उसका नाम क्या था? पेंथलासा। और पेंथलासा का पानी धीरे धीरे कहाँ एंटर किया? पेंजिया में एंटर किया। बात बुझ रहे ना? धीरे धीरे कहाँ एंटर किया? पेंजिया में एंटर कर गया। अब पेंजिया में एंटर करते मात्र, सुनिएगा, पेंजिया में एंटर करते मात्र दूगों को तोड़ दिया 2 भाग में। अब ऊपर वाला भाग कहला गया सर अंगारा लैंड या लॉरेशिया। ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा? अंगारा लैंड या लॉरेशिया। और नीचे वाला भाग कहला गया सर गोंडवाना लैंड। नीचे वाला भाग कौन कहलाया सर? गोंडवाना लैंड। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे? ऊपर वाला भाग कहलाया सर अंगारा लैंड, और नीचे वाला भाग कहला गया सर गोंडवाना लैंड। हाँ कि ना? कहिए ना हाँ। अरे कहिए ना हाँ। यानी फिर से समझिए, पूरे के पूरे को पिंड था जिसमें ठोस वाला भाग का नाम था सर पेंजिया, और चारों तरफ जो पानी था उसका नाम था सर पेंथलासा। यानी जो सागर था उसका नाम था सर पेंथलासा, और जो पिंड था उसका नाम था सर पेंजिया। धीरे धीरे पेंथलासा का पानी पेंजिया के अंदर एंटर होना शुरू हुआ, और पेंजिया को 2 भागों में बांट दिया सर।
ऊपर वाला भाग कहलाया सर अंगारा लैंड या लॉरेशिया, नीचे वाला भाग कहलाया सर गोंडवाना लैंड। बात बुझ रहे हो। और धीरे 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 ये सारे पिंड जो थे, ये सारे पिंड भी टूटे। उससे पहले आपको पता है सर ये पेंजिया का भाग है, और ये चारों तरफ जो पानी है सर ये पेंथलासा का भाग है। किसका भाग है बोलिए एक बार जल्दी। ये भाग सर पेंथलासा का है, और चारों तरफ जो पानी है वो किसका भाग है, पेंथलासा का है। और बीच में जो ठोस वाला भाग है वो किसका है, तो कहेगा सर वो तो सर पेंजिया का है। और पेंजिया सर कितना भाग में टूट गया, तो कहेगा सर 2 भाग में टूट गया। एगो कौन था सर अंगारा लैंड था, और दूसरा का कौन था सर गोंडवाना लैंड था। बात बुझे कि नहीं बुझे। और अंगारा और गोंडवाना के बीच में जो सागर बना, इस सागर का नाम था तेथिस सागर। क्या नाम था, तेथिस सागर। क्या नाम था सर, तेथिस सागर नाम था सर। कौन सा सागर नाम था, तेथिस सागर नाम था। ये ना एक बार और समझिए ना, दिन यहीं क्लियर करेंगे, यहीं दिमाग में घुसाएंगे, कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात बुझ रहे ना, यहीं पढ़िए यहीं याद कीजिए, घर जाने का झंझटे खत्म, एकदम झंझट खत्म। ये नहीं सोचिएगा कि व्हाइट बोर्ड है तो मास्टर काव जी पढ़ाएगा, क्या ऐसा कुछ नहीं। चैनल हमारा पिछले वाला था लेकिन डिलीट हो चुका है, और गुस्सा में हम वही कर दिए थे। ना तो ऐसा नहीं है कि व्हाइट बोर्ड है तो नहीं पढ़ाने आएगा, डिजिटल बोर्ड है, आप पढ़िए। और नहीं आएगा समझ में तो कमेंट कीजिएगा मास्टर साहब नहीं आया समझ में, लेकिन समझ में आएगा तो सपोर्ट कीजिएगा। तो समझिए फिर से सर, बीच का जो ठोस वाला पिंड था उसका नाम क्या था सर, पेंजिया। और चारों तरफ पानी वाला भाग था उसका नाम क्या था सर, पेंथलासा। और धीरे धीरे पेंथलासा का पानी एंटर कहाँ किया सर, पेंजिया में एंटर किया। पेंजिया को कितना भाग में तोड़ दिया सर, 2 भाग में तोड़ दिया। ऊपर वाला भाग कहलाया सर अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग कहलाया सर गोंडवाना लैंड। क्लियर है। और बीच का जो सागर था उसका नाम क्या था, तेथिस सागर। क्या नाम था सर, तेथिस सागर नाम। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, ऊपर वाला जो सर अंगारा लैंड था, आइए इधर देखते हैं। ऊपर वाला जो सर अंगारा लैंड था, इससे आपका बना था नॉर्थ अमेरिका। क्या बना था सर, नॉर्थ अमेरिका। और इसी से आपका बना था यूरोप। क्या बना था सर, यूरोप बना था। और क्या बना था सर, एशिया का कुछ भाग। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पूरे एशिया नहीं कह रहे, हम एशिया का कुछ भाग कह रहे। गोंडवाना लैंड जो है सर, इससे बना था आपका साउथ अमेरिका। क्या बना था सर, साउथ अमेरिका। इसी से आपका बना था सर अफ्रीका। इसी से आपका क्या बना था, अफ्रीका। इसी से आपका बना था सर ऑस्ट्रेलिया। आधा बच्चा तो इसलिए कंफ्यूज रहता है कि सर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कि ओशिनिया महाद्वीप है। इसको भी हम आपके क्लास में क्लियर करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है कि ओशिनिया महाद्वीप। बात समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में जरूर आएगा। समझ में आ रहा है ना। आइए देखते हैं। तो नीचे वाला जो गोंडवाना लैंड था उससे बन गया साउथ अमेरिका, उससे बन गया अफ्रीका, उससे बन गया ऑस्ट्रेलिया, और कुछ छोटे छोटे द्वीप जैसे मेडागास्कर बने। और मेडागास्कर के साथ साथ अब आपको शॉकिंग लगने वाला है, और जो शॉक बात हम बताने वाले हैं वो ध्यान से सुनिएगा कि इंडिया भी जो है, इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इंडिया भी किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। कहेगा है मास्टर साहब भाई कुछ बोल रहे हैं, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, लेकिन इंडिया तो अंगारा लैंड में एशिया के साथ है। आप कहे कि एशिया बना अंगारा लैंड से, आप कह रहे इंडिया बना गोंडवाना लैंड से। कहिए ना जी, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है ना। अरे हमारा पता है कि तोरा दिमाग में कौन क्वेश्चन आएगा, हमारा पहले पता रहता है। अब बोल रहा है ना तोरा यही क्वेश्चन आ रहा होगा, मतलब यही क्वेश्चन आ रहा होगा। आप ध्यान से समझिएगा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा मास्टर साहब अभी आप कहे कि एशिया अंगारा लैंड का भाग है, कहे ना जी, तो हम कहे अभी बोले हैं, ध्यान सुनिएगा। अब कह रहे हैं कि एशिया का भाग है इंडिया, तो इंडिया कह रहे हैं कि गोंडवाना लैंड में, एशिया कह रहे हैं अंगारा लैंड में। मास्टर साहब भांग तो नहीं ना चढ़ा लिए। हम कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो होश में हैं। आप कहे कैसे, तो इसके लिए सस्पेंस बना के रखिए, जब इंडियन मैप पढ़ाएंगे तो आपको टोटल बताएंगे। फिलहाल अभी आपको 3 चीज समझ में आना चाहिए सर, कि बीच का भाग था सर पेंजिया, और पेंजिया के चारों तरफ जो पानी था उसका नाम था सर पेंथलासा। चारों तरफ जो पानी था उसका क्या नाम था, पेंथलासा। और बीच में जो ठोस वाला भाग था वो क्या नाम था सर, पेंजिया। और धीरे धीरे सर पेंथलासा का पानी पेंजिया के अंदर इंटर हुआ, और पेंजिया कितना भाग में टूटा सर, 2 भाग में टूटा। कितना भाग में टूटा, 2 भाग में टूटा। पहला वाला भाग ऊपर का क्या कहलाया सर, अंगारा लैंड, और निचलका वाला भाग क्या कहलाया सर, गोंडवाना लैंड। ऊपर का वाला भाग सर अंगारा लैंड, बोलिए ना जी, ऊपर का वाला भाग अंगारा लैंड, और निचलका वाला भाग गोंडवाना लैंड। एक बार बोलिए, ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे। अब बीच में सर जो पेंथलासा का पानी घुस गया था अंगारा और गोंडवाना के बीच में, उसका नाम क्या था सर, क्या सर ऊपर था तेथिस सागर नाम था। अब ये तो बोलिए कौन सागर नाम था, तेथिस सागर नाम था। कौन सागर, तेथिस सागर। ओकरा बाद अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ अमेरिका केकर पार्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका सर अंगारा लैंड का, यूरोप सर अंगारा लैंड का, एशिया सर अंगारा लैंड का। लेकिन एशिया के कुछ भाग, हालांकि इसको याद नहीं रखिएगा तो चलेगा, हम आपको आगे याद करवा देंगे, बस अभी ध्यान समझिए। मुद्दा का बात याद रखना है कि इंडिया जो है सर, कहाँ गया इंडिया, ये रहा इंडिया। इंडिया जो है सर ये किसका भाग, गोंडवाना लैंड। किसका भाग सर, गोंडवाना लैंड।
लेकिन इंडिया वर्तमान में है कहाँ सर? सर अंगारा लैंड के पास में। लेकिन इंडिया भाग किसका है सर? गोंडवाना लैंड का सर। अब ये तो करे गोंडवाना लैंड का सर, लेकिन है कहाँ? अंगारा लैंड। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़े, आप लोग इजाज़त दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर एक बार लास्ट में रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का कार्यक्रम जारी किया जाए। अब आपको हम जो बता रहे हैं बहुत कॉमन चीज़ है और आप सब लोग को पता होगा। विश्व में अगर हम बात करें तो महाद्वीप की संख्या, जो अंग्रेजी वाले हैं वो याद रखेंगे कॉन्टिनेंट, और जो हिंदी वाले हैं वो याद रखेंगे महाद्वीप। विश्व में महाद्वीपों की संख्या टोटल 7 है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, जी हाँ नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप है। चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा हो गया आपका यूरोप, छठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का कहानी हम बनाते हैं, रुकिए। और सातवां हो गया आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका। अब जैसे अब हम बात करें आपसे कि अंटार्कटिका जो है ये 7वां महाद्वीप है। क्या है? 7वां महाद्वीप है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें हम, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात करें आप, तो ऑस्ट्रेलिया को कुछ लोग महाद्वीप नहीं भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप नहीं कहते हैं तो किसको कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जगह जो महाद्वीप के जगह है वो ले लिया जाता है ओशिनिया। क्या ले लिया जाता है? ओशिनिया। यानी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओशिनिया महाद्वीप है और बहुत सारे लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। लेकिन आपको हम बता दें कि महाद्वीप तो ओशिनिया ही है सर, लेकिन ओशिनिया में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। आपके घर में जो आपकी माता श्री होगी वो आपके पिताजी को कैसे बुलाती है? तो कहेगी सर फलनामा के पापा। यानी अगर आपके घर के बड़का बेटा आप होंगे तो आपका नाम लेके मम्मी कहती होगी फलना के पापा सुनते हैं, बात समझ आ रहा है ना? अब जैसे मान लीजिए किसी घर का बड़ बेटा राम है तो उसकी मम्मी उसके पापा को कैसे बुलाएगी? राम के बेटा बोल के, हाँ कि ना? कहिए ना जी, हाँ कि ना? अब जैसे राम जो फेमस हो गया, राम के बेट पप्पा, तो पप्पा का नाम तो कुछ और था, लेकिन वो फेमस हो गया है राम के पप्पा के नाम से। ओनाहिते ऑस्ट्रेलिया जो है ये ओशिनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का। तो वैसा ही घर के बेटा के नाम पे जो बाप का नाम फेमस हो जाता है, वैसा ही ओशिनिया का नाम किसके नाम पे फेमस हो गया है? ऑस्ट्रेलिया के नाम पे। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? अगर बिहार पुलिस में पूछेगा, दरोगा में पूछेगा तो मार देना है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन अगर ओशिनिया ऑप्शन में रहे तो ऑस्ट्रेलिया भूलों से नहीं मारना है, नहीं तो कहेगा मास्टर साहब गलती बता दिए हैं, तब ओशिनिया मारना है। यानी विश्व में अगर महाद्वीपों की संख्या पूछे तो काय गो? 7 गो। कौन कौन सर? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया, और 7वां सर अंटार्कटिका। एक बार और बोलिए सर, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया और अंटार्कटिका। टोटल कॉन्टिनेंट की संख्या 7। अगर बात करें सर हम महासागर की संख्या, तो अगर हम महासागर की संख्या बात करें तो पहला नंबर पे आता है सर प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर भी है प्रशांत महासागर। दूसरा नंबर पे आता है सर अटलांटिक, क्या हो गया सर? अटलांटिक। तीसरा हो गया सर हिंद महासागर, हिंद महासागर अपन का वाला हिंद महासागर, कौन सा हो गया सर? हिंद महासागर। और चौथा की बात करें तो चौथा हो गया आर्कटिक, चौथा हो गया आर्कटिक। और पांचवा हो गया सर अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर, अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर, अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी? तो टोटल 7। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी? टोटल 7। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी? टोटल 7। विश्व में महासागरों की संख्या कितनी? टोटल 5। हम लोग एक एक को डिफाइन करेंगे, एक एक को मतलब एशिया को पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, यूरोप पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, अंटार्कटिका को नहीं पढ़ेंगे। क्या सर है कैसे बोल रहे हैं? 7 को में 6 को पढ़ेंगे, एगो नहीं पढ़ेंगे। तो अंटार्कटिका में कुछ नहीं, पेंगुइन ना भालू के अलावा भारत के 2-4 गो स्टेशन है, बाकी और देशों के शोधकर्ता स्टेशन के वो हम बता देंगे। उसके अलावा अंटार्कटिका में कुछ नहीं जो आपको पढ़ने योग्य हो। बात समझ में आ रहा है? फिर हम लोग महासागरों को देखेंगे, प्रशांत महासागर क्या है, अटलांटिक महासागर क्या है, हिंद महासागर क्या है, आर्कटिक क्या है, आर्कटिक अंटार्कटिक क्या है। ये टोटल महासागरों को देखने के बाद, महाद्वीपों को देखने के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि टोटल वर्ल्ड मैप लगभग आपके खत्म होने के कगार पे होगा। फिलहाल इतना समझ में आया कि नहीं आया?
बोले ना जी, इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझिए, तो सब झोल झाल खत्म। एक बार और समझिए, हमने जब स्टार्ट किया ज्योग्राफी तो आपको बताया जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है सर? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी के अध्ययन में यानी ज्योग्राफी को कितना भाग में बांटे सर? 4 भाग में बांट दिए। पहला हो गया सर एस्ट्रोनॉमी, जिसके अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। दूसरा हो गया सर एस्ट्रोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं सर? एस्ट्रोलॉजी। तीसरा हो गया सर जियोलॉजी, जिसके अंतर्गत पृथ्वी के अंदर का अध्ययन करते हैं कि क्रस्ट है कि मेंटल है कि कोर है कि भूकंप है कि क्या नहीं है, तो उसको क्या कर दिए? जियोलॉजी। और चौथा हो गया सर ज्योग्राफी, यानी पृथ्वी के सतहों का अध्ययन जो करते हैं उसको क्या कहते हैं सर? ज्योग्राफी। उसके बाद हमने बताया कि एक गोल था, पिंड था जो बीच में, जिसका नाम था सर पेंजिया, और चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था उसका नाम था सर पेंथलासा, यानी सागर था जिसका नाम था पेंथलासा, और बीच में जो गोल पिंड था उसका नाम क्या था? पेंजिया। और धीरे धीरे पेंथलासा का पानी जो है सर, पेंथलासा का पानी वो पेंजिया के अंदर घुसना शुरू हुआ, और पेंजिया को कितना भाग में तोड़ दिया सर? 2 भागों में तोड़ दिया। ऊपर का भाग कहलाया सर अंगारा लैंड, और नीचे का भाग कहलाया सर गोंडवाना लैंड, और बीच में जो पानी घुसा था उसका नाम रखा गया सर तेथिस सागर। बात समझ में आए? अंगारा लैंड को जब टूटा था, या अंगारा लैंड जब टूटा तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया का कुछ भाग बना था, और ग्रीनलैंड वगैरह भी ऊपर से ही बना था। आर्कटिक और सब ऊपर से बना था। आर्कटिक जो द्वीप है, आर्कटिक द्वीप का है, या आर्कटिक जो उधर साइड में है पूरे बर्फ का या ध्रुवों पे है, वो भी ऊपर ही बना है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। और बात करें गोंडवाना लैंड से सर, तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बना था। तो मुद्दे की बात ये थी सर कि इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में अभी साथ अंगारा लैंड के हैं। भाई हाँ सर, ये तो समझ में आया। उसके बाद हमने आपको बताया कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या है सर 7, और महासागरों की संख्या है सर 5। नंबर 1 एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर हो गया यूरोप, और फिर हो गया ऑस्ट्रेलिया, और फिर हो गया अंटार्कटिका। इससे सारे के सारे क्या है? महाद्वीप। बात करें जब सर महासागरों की, तो महासागर में हो गया सर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। और अंटार्कटिक महासागर का सेकेंड नाम जो है सर वो दक्षिण महासागर है। बात बुझाया कि नहीं? इतना हम लोग क्लियर कर दिए। अब इसमें से हम लोग एक एक को उठा के पढ़ना शुरू करेंगे, यानी टोटल के टोटल हम लोग कितना महाद्वीप पढ़ेंगे? 7 को। और टोटल के टोटल हम लोग सागर के कितना पढ़ेंगे? तो 5 को। यानी महाद्वीप भी 5-7 को पढ़े, सॉरी महाद्वीप 7 को पढ़ेंगे, एगो छोड़ के अंटार्कटिका को, और महासागर 5 को पढ़ेंगे। एक एक करके पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? एक एक करके पढ़ेंगे, यानी पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे, फिर साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर यूरोप पढ़ेंगे, फिर एशिया पढ़ेंगे, फिर ओशिनिया पढ़ेंगे। ऐसे एक एक पढ़ेंगे। 10 क्लास आपका लगेगा टोटल खत्म होने। और यकीन मानिए कि इन 10 क्लास के बाद आपसे वर्ल्ड मैप का अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया, और अगर 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं बना, तो फिर आप हमको बताइएगा कि सर आप पढ़ाएं वर्ल्ड मैप, हमरा से 10 में से 8 क्वेश्चन नहीं बना। लेकिन अगर बन गया तो फिर थैंक यू जरूर बोलिएगा। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आइए 10 मिनट आपका क्लास और लेंगे, फिर उसके बाद आपको अलविदा कहेंगे। फिलहाल अभी समझिए, अलविदा कहने का मतलब है कि भी हो जाता है कि मर जाता है तो लोग अलविदा कहता है ना, वैसा वाला अलविदा नहीं। फिर कल मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको थैंक यू बोलेंगे थोड़ी देर के लिए। क्लियर है? आइए कुछ बातें आपको सिखानी है जो सिखा देते हैं, और कल से हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। आइए, जैसे मान के चले कि अपना लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है। ऐसा बात तो है नहीं, क्योंकि पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड है। नहीं तो कुछ लोग कहेगा पृथ्वी अंडाकार है, कुछ लोग कहेगा पृथ्वी संतराकार है, कुछ कहेगा पृथ्वी सेव आकार है, कुछ कहेगा पृथ्वी हमरा आकार है। मतलब हमरा आकार कुछ बोल सकता है, कोई गारंटी थोड़ा ही। बोले वाला है कुछ, नहीं तो बोले वाला तो बोलता है कि 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे। अब बताइए 7 गो समुद्र है ये ने, टोटल समुद्रों की संख्या कितना है? 5 गो। कहता का 7 गो। अब बताइए झोल मार रहा है कि नहीं मार रहा है? 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे। बताइए 7 गो समुद्र टोटल है ये ने है, तो तू 7 गो समुद्र पार जाइबो कैसे? खैर छोड़ी, आइए देखते हैं। ये पूरे का पूरे मान लेते पृथ्वी। पृथ्वी के बीच से जो 0 डिग्री रेखा जाती है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। वो सब क्लियर हो जाएगा आज, टेंशन नहीं लेना है आपको। अक्षांश देशांतर सब आज क्लियर करेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे, फिर कल आगे बढ़ेंगे। अब समझिए, तो बीच में जो 0 डिग्री लाइन जाती है, इसको कौन सा रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। तो कौन सा रेखा कहते हैं सर? भूमध्य रेखा कहते हैं। ऊपर से जो 23.5 डिग्री पे लाइन जाता है, कितना डिग्री पे? 23.5 डिग्री पे, और नीचे से भी जो 23.5 डिग्री पे जाता है
ऊपर वाला 23.5 को कहते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। और नीचे वाला 23.5 को कहते हैं हम लोग मकर रेखा। नीचे वाला 23.5 को कौन सा कहते हैं? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। आइए एक बार और पूछते हैं सर, बीच से तो 0 डिग्री लाइन गया इसको कहे भूमध्य रेखा, ऊपर से जो 23.5 को गया इसको कहे कर्क रेखा, और नीचे से जो 23.5 को गया इसको क्या कहते हैं? मकर रेखा। एगो चीज और बुझिए, यहाँ जितना चित्त वाला रेखा है, यानी चित्त वाला यानी एकदम सपाट वाला रेखा, इस सब को कहते हैं अक्षांश रेखा। कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। ऐसे वाला जितना रेखा हो गया सब कैसा रेखा हो जाएगा? अक्षांश रेखा। आई खड़े रेखा जो होगा एकदम खड़े वाला रेखा, इसको हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। कैसा रेखा? देशांतर रेखा। यानी जो खड़े रेखा है कैसा हो गया? देशांतर रेखा। एकदम ऐसे ऐसे जो आएगा उसको कहेंगे देशांतर रेखा। एकदम ऐसे चित्त वाला रेखा रहेगा उसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ये जो अभी हम चेन पार दिए है ये कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री वाला कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। ये 23.5 वाला कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। ये 23.5 वाला कैसा रेखा? अक्षांश रेखा। और ये खड़े वाला रेखा कैसा रेखा? देशांतर रेखा। बात बुझ रहे हैं कि नहीं बुझ रहे हैं? अब एक चीज और बुझिएगा कि 0 डिग्री जो है, 0 डिग्री के ऊपर में जितना जाइए सब कहलाता है नॉर्थ गोलार्ध, और 0 के नीचे जितना ये सब कहलाता है साउथ गोलार्ध। यानी अगर 23.5 की बात करें तो ये 21 गोलार्ध में नॉर्थ गोलार्ध में, और ये 23.5 की बात करें तो 21 गोलार्ध में साउथ गोलार्ध में। बताइए इतना समझ में आया? एक बार और समझिए, चित्त वाला जितना रेखा है सब सर अक्षांश रेखा। ऐसे वाला जितना रेखा अक्षांश रेखा, 0 1 2 3 4 5 6 जितना हो जाए अक्षांश रेखा। खड़े वाला जितना हो जाए सब कैसा रेखा? सर देशांतर रेखा। खड़ा वाला जितना रेखा है सर सब एक बार बोलिए देशांतर रेखा। खड़ा वाला जितना रेखा सब देशांतर रेखा। और चित्त वाला जितना रेखा सब अक्षांश रेखा। बुझ रहे हैं? चित्त वाला जितना रेखा सब अक्षांश रेखा, अखाड़ा वाला जितना रेखा सब कैसा रेखा? सर देशांतर रेखा। कहिए आप बिल्कुल समझ गए सर। और 0 डिग्री वाला लाइन को कहते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री वाला लाइन को कहते हैं भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी ऊपर में, इतना से जितना ऊपर जाइएगा सब नॉर्थ। आप कहते हैं सर ऊपर मुँह उत्तर है, नीचे मुँह दक्षिण है, तो सेम चीज है। इससे ऊपर उत्तर जितना जाइएगा सब क्या कहलाए? कर्क रेखा। सब नहीं, 23.5 वाला कर्क रेखा। और 23.5 वाला नीचे आइएगा दक्षिण में तो उसको क्या कहेंगे? मकर रेखा। बात बुझे कि नहीं बुझे? आप बताते हैं टोटल आपको एगो मुद्दे के बाद लास्ट बात है, फिर क्लास खत्म करेंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल 181 है और देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल 360 है। रट लीजिएगा, कल समझा देंगे इसको। कैसे देखिए, अक्षांश वाला समझाते देखिए। बीच में वो 0 वाला 90 को ऊपर जाइए 90 डिग्री तक, 90 डिग्री पे ध्रुव है। ध्रुव है यानी वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है। काहे रहता है कल समझाएंगे सब। और 90 डिग्री नीचे जाइए, इस 90 डिग्री नीचे आइएगा तो 90 को, और 90 डिग्री ऊपर जाएगा तो 90 को, तो 90 90 180 आएगा। बीच वाला 0 डिग्री तो कितना हो गया टोटल? 181। यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है टोटल? 81। 101 माफ कीजिए 181। बिहार पुलिस में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया कि अक्षांश रेखा टोटल कितने हैं। अब बच्चा से कहता अक्षांश रेखा वो कति होता है जी। और तो मास्टर पढ़ेगा नहीं कहिए, क्योंकि पढ़िएगा आप जब वन लाइनर। अब हम जैसे पढ़ते थे तो मान लीजिए वन लाइनर में हम पढ़े अकबर का जन्म कब हुआ था, तो हम पढ़े 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था सर जी। हमसे पूछ दिया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, हम कहे जा ये तो हम वन लाइनर पढ़ के आए थे कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहाँ? पति नहीं। तो सिस्टम गड़बड़ाया कि नहीं गड़बड़ाया? बात बुझ रहे? बात समझिएगा, समझने वाला बात है। वैसा ही हमसे पूछ दिया अक्षांश रेखा कितना, तो पढ़ लिया 181। अक्षांश रेखा होता क्या है तो पते नहीं। बात बुझ रहे हैं? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल कितना होती है? 181। और देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितना होता है? 360। एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे, क्लास को खत्म करेंगे। स्टार्टिंग में हमने बताया आपको कि ज्योग्राफी के फादर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ज्योग्राफी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। ज्योग्राफी को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है ब्रह्मांड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान। जियोलॉजी मतलब होता है भूगर्भों का अध्ययन। जियोग्राफी मतलब होता है पृथ्वी के सतहों का अध्ययन। उसके बाद हम लोग बताया कि बीच में एक पिंड था जो ठोस भाग था जिसका नाम था पेंजिया। चारों तरफ सागर था जिसका नाम था पेंथलासा। पेंथलासा का पानी धीरे धीरे पेंजिया के अंदर इंटर किया। पेंजिया को 2 भागों में तोड़ दिया। ऊपर वाला भाग कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। पेंथलासा का पानी जो अंगारा और गोंडवाना के बीच में गया उसको हम लोगों ने कहा तेथिस सागर। अंगारा लैंड से आपका बना नॉर्थ अमेरिका, अंगारा लैंड से आपका बना यूरोप, अंगारा लैंड से आपका बना एशिया का कुछ भाग। उसके बाद गोंडवाना लैंड से आपका बना साउथ अमेरिका, गोंडवाना लैंड से बना आपका अफ्रीका, गोंडवाना लैंड से ही बना आपका इंडिया, और गोंडवाना लैंड से ही बना ऑस्ट्रेलिया, और गोंडवाना लैंड से ही बना अंटार्कटिका। उसके बाद हमने आपको बताया कि महासागरों की संख्या कितना है? 5। बताइए जल्दी। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बोलिएगा मेरे साथ। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर। उसके बाद हमने आपको बताया महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल 7। जैसे सबसे पहले आपको बताया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में आपको बताया अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम ओशिनिया महाद्वीप भी कहा जाता है। इतना में अगर कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात आपको समझ में आया है, तो फिर मिलते हैं आपसे कल। अगर इतना बात आपको क्लियर समझ में आया तो सपोर्ट कीजिएगा,
दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इतना बात समझ में नहीं आया है तो फिर नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आ गया है तो कर दीजिएगा ईमानदारी से। बात पूछ रहे ना, मेहनत करते हैं जी, कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। धन्यवाद।